एवं ग्रामीण गरीबों के लिए, विशेषकर महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान हेतु भारत सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के कौशल का विकास और अन्य उपायों तथा वित्तीय सहयोगों के माध्यम से उनकी आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर गरीबी को कम करना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से ग्रामीण महिलाएं स्वरोजगार कर स्वावलंबी हो रही हैं। स्वयं सहायता समूहों का गठन कर ये महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। स्वयं सहायता समूह की शुरुआत 1980 के दशक में कर्नाटक के एक गैर सरकारी संगठन ने की थी। स्वयं सहायता समूह गरीब ग्रामीण महिलाओं के सामुदायिक प्रयास से आजीविका के विविध स्रोतों को प्रोत्साहन मिल रहा है। ग्रामीण महिलाएं छोटे छोटे वित्तीय सहयोग से अपने खुद के रोजगार को बढ़ा रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत मिशन त्रिस्तरीय इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे काम करता है, जिसमें सर्वप्रथम स्वयं सहायता समूह का गठन होता है। एक ग्राम पंचायत में जितने स्वयं सहायता समूह होते हैं उनको फेडरेट करके जोड़कर एक ग्राम संगठन बनाया जाता है। विकास खंड को चार हिस्सों में बांटा गया है और प्रत्येक हिस्से को क्लस्टर बनाया गया है। तो जिस क्लस्टर के अंदर जितने ग्राम पंचायत होते हैं वहाँ के ग्राम संगठनों को मर्ज करके जोड़कर संकुल स्तरीय संगठन का गठन किया जाता है। स्वयं सहायता समूह गठन करने के लिए हमारी ही कम्युनिटी की, हमारी ही स्वयं सहायता समूह की जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनको प्रशिक्षण देकर आगे बढ़ाया जाता है और उनको 15 दिन के ग्राम में ड्राइव चलाई जाती है। ग्राम में रोका जाता है उनको, और वो 15 दिन ग्राम में ही रह के उसी गाँव में रहकर संगठन का कार्य करती हैं। संगठन के लिए सर्वप्रथम हम लोग SECC सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के जो लाभार्थी हैं उनको लेते हैं। साथ में जो हमारी ड्राइव है वो PIP प्रोसेस के थ्रू, पार्टिसिपेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर, इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो गरीब परिवार है, जो पिछड़े परिवार है, जो वंचित परिवार हैं, उनको लेते हुए समूह गठन का कार्य करती हैं। इसके साथ ग्राम संगठन गठन करने हेतु हमारी जब स्वयं सहायता समूह की एज या उम्र 4 महीने या उससे अधिक हो जाती है तो हम स्वयं सहायता समूह की ही जो महिलाएं होती हैं उन्हीं के थ्रू एक 10 दिवसों की ड्राइव का गठन करते हैं और वह गांव में ही रुककर ग्राम संगठन का गठन करती हैं। ग्राम संगठन के गठन के उपरांत यही प्रक्रिया हमारे संकुल स्तरीय संगठन में दोहराई जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की इस महत्वपूर्ण योजना को केंद्र स्वयं प्रायोजित करते हुए राज्य सरकारों के सहयोग से चला रही है। सामुदायिक संस्थानों यानी स्वयं सहायता समूहों SHG के माध्यम से देश भर की लाखों ग्रामीण महिलाओं को इस कार्यक्रम से जोड़ा गया। इन स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलाओं को वित्तीय मदद दिलाकर बैंकों से जोड़ा गया। इस वित्तीय समावेश के जरिए महिलाओं की आर्थिक मदद हो रही है। जनपद में पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अंतर्गत जनपद में इस समय 10,700 स्वयं सहायता समूह संचालित हैं, जिसके अंतर्गत 1,25,000 स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिनका जनपद स्तर से समूह गठन होने के बाद उनको स्टार्टअप फंड 2,500 रुपये और रिवॉल्विंग फंड 15,000 रुपये, इसके अलावा सामुदायिक निवेश निधि 1,10,000 रुपये दिया जाता है, जिसके अंतर्गत वो अपनी समूहों की बैठक प्रॉपरली कर सकें। इसके अलावा RF की धनराशि से वो अपना दिनलीन इंटरनल लोनिंग और बैठक सही तरीके से संचालित कर सकें, इसलिए दिया जाता है। और 1,10,000 रुपये स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया जाता है, जिससे कि वो छोटे मोटे लाइवलीहुड्स एक्टिविटी से जुड़कर अपना रोजगार कर सकें। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण पर ब्याज भुगतान में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को समूह गठन के उपरांत
2500 रुपये SHG स्टार्टअप सपोर्टिंग फ़ंड दिया जाता है, जिससे वो अपना बुक्स और दरी और बक्सा परचेज़ करती हैं और समूह के बैठक में उसका उपयोग होता है। फिर 3 महीने उपरांत उसको 15,000 रुपये रिवॉल्विंग फ़ंड के रूप में दिया जाता है, जो पैसा SHG अपना यूज़ करती हैं। फिर 6 मंथ उपरांत उनको CIF के रूप में 1,10,000 रुपये की धनराशि निर्गत किया जाता है, जिसे वो अपने बिजनेस और आजीविका निधि के लिए यूज़ करती हैं। मिशन का महत्वपूर्ण लक्ष्य है कम्युनिटी आधारित कार्यान्वयन। इसके लिए महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षित महिलाएं लेन देन का हिसाब रखने, वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने जैसे बैंक सखी, कृषि सखी, BC सखी आदि सेवाएं दे रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत समूह सखी, आजीविका सखी, FLCRP, बैंक सखी आदि और कन्वर्जेंस के माध्यम से मनरेगा मेट भी कार्य करती हैं। इनका काम है कि दूसरे विभागों से समन्वय करके अधिक से अधिक समूह की महिलाओं को लाभान्वित करना। इनको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से मानदेय भी दिया जाता है, जो कि मिशन द्वारा ही निर्धारित होता है। जनपद वाराणसी में दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से ग्रामीण महिलाओं का जीवन स्तर सुधरा है। पारंपरिक रूप से ग्रामीण महिलाएं अपने कृषि कार्यों के अलावा व्यवसाय के दूसरे क्षेत्रों में भी कदम बढ़ा रही हैं। अब स्वयं सहायता समूह की महिलाएं लाइवलीहुड से जुड़कर भी अपनी आजीविका बढ़ा रही हैं, जिसके अंतर्गत जनपद स्तर पर इनका एक लोगो भी लॉन्च किया गया है। काशी प्रेरणा लोगो लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत जो भी समूहों के उत्पाद हस्त निर्मित तैयार किए जा रहे हैं उसको उसके अंतर्गत रख कर उसका रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, जिससे उनको फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या मीशो ऐप पर भी इनके उत्पाद को बेचा जा सके, जिससे समूहों की महिलाओं की आजीविका संवर्धन किया जा सके। महिलाओं के उन समूहों को अच्छा समूह माना जाता है जो स्वयं सहायता के 5 सूत्रों का पालन करते हैं। ये 5 सूत्र हैं: समूह की नियमित बैठकें करना, समूह के भीतर नियमित रूप से बचत करना, सदस्यों की मांग के आधार पर आंतरिक ऋण परिचालन करना, ऋण को समयानुसार चुकाना और लेखा बही खाता को सही ढंग से रखना। जनपद वाराणसी में दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर ये नवाचारी महिलाएं घर गृहस्थी की गाड़ी खींचने के साथ ही अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं।